नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। झरिया धनबाद स्थित ऐतिहासिक बस्ता कोला गौशाला में 105वां 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर झारखंड के कई गण्यमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मुख्य अतिथियों में पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, वर्तमान सांसद डुल्लू महतो, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल तथा झारखंड किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य श्वेता किन्नर शामिल थी। गौशाला प्रबंधन समिति ने बताया कि यह संस्था पिछले 1 सदी से अधिक समय से गौ सेवा, संरक्षण और स्थानीय सामाजिक कार्यों में अग्रणी रही है। इस अवसर पर सांसद डुल्लू महतो ने कहा कि कुछ कोयला माफियों की नजर इस ऐतिहासिक गौशाला पर है, लेकिन जब तक मैं धनबाद का सांसद हूं, गौशाला प्रबंधन से संवाद के बिना कोई भी इसकी एक ईंट भी नहीं उखाड़ सकेगा। पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने गौशाला की ऐतिहासिक भूमिका और सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था धनबाद की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। वहीं श्वेता किन्नर, सदस्य झारखंड किन्नर कल्याण बोर्ड, ने कहा कि गौ सेवा केवल धार्मिक कार्य नहीं बल्कि समाज में करुणा और एकता का प्रतीक है। 2 दिवसीय इस अधिवेशन में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सम्मान समारोह और गौ सेवा से जुड़े विचार विमर्श सत्र भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम के समापन में गौशाला की प्रगति के लिए नई योजनाओं पर चर्चा की गई और सहयोग का संकल्प लिया गया। ठीक है। दादा 105वां वर्ष बस्ता कोला गौशाला। देखिए, झरिया धनबाद गंगा गौशाला में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पहली बार, और मैं आश्वस्त करके जा रहा हूं कमेटी को कि झरिया गंगा गौशाला को किसी भी कीमत पर किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचाने दिया जाएगा, और गौ माता को राष्ट्रीय पशु में समाहित करने के लिए राज्य सरकार से हम आग्रह करना चाहेंगे, इसे समाहित किया जाए ताकि गौ का संरक्षक हो सके। और जो गौशाला का लगभग 100 एकड़ जमीन यहाँ पे है, जो कोल माफिया को नजर में लगा हुआ है, उस तरह से माफिया को भी हम कहना चाहेंगे कि गौशाला का जमीन एक भी ईंटा अगर कबड़ा तो किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके सबसे आगे पंक्ति पर अगर ढुल्लू मत होगा उसका विरोध करने के लिए, और जब तक गौशाला कमेटी से बात करके किसी तरह का कोई अच्छा निर्णय नहीं होगा तब तक किसी भी कीमत पर इधर गलत नजर डालने का प्रयास न करें। धन्यवाद। इसको ले जाए क्या भैया? झरिया धनबाद गौशाला अपना वार्षिक अधिवेशन 105वां कर रहा है। 105 वर्ष पूर्व इस गौशाला का स्थापना हुआ, और उस समय से लगातार धनबाद के लोगों को गाय का दूध उपलब्ध कराना, गौ की सेवा भावना को जागृत करने का काम यह झरिया धनबाद गौशाला कर रही है। हमारी पौराणिक परंपरा है गौ माता की सेवा करना, और गौ माता की सेवा हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ गौ दूध का, गौमूत्र का, गौ के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इसका उपयोग मानव सेवा में होता है। निश्चित रूप से आज के अवसर पर गौ भक्तों को अपनी ओर से बहुत बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा कि गौ माता की सेवा करते रहें। यह गौ की सेवा नहीं है, मानवता की सेवा है, और उस मानवता की सेवा में हर एक पल लगे रहें, यह हम अपनी ओर से निवेदन और अपील भी कर रहे हैं। पहले तो जितने भी हमारे झरिया धनबाद गौशाला के जितने भी भाई बहन हैं जो इस गौशाला में काम कर रहे हैं, उन लोग को श्वेता किन्नर की तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे भाई लोग गौ माता का सेवा के लिए अपना प्राण तक निछावर कर रहे हैं, क्योंकि गौ सेवा होना चाहिए। गौ हमारी माता है। हिंदू धर्म के लिए तो भाई हम लोग के लिए भगवान है, गाय माता है, तो उनका सेवा जरूरी है।
और सभी को करना चाहिए। जितने भी हैं हमारे भाई लोग हैं जो हिंदू हैं, जो गाय को माता समझते हैं, जो उनका दूध खाते हैं, उनका गोबर का उपयोग करते हैं। अब कैंसर में भी उनका मूत्र काम आ रहे हैं, तो सभी को गौ सेवा करना चाहिए। और जितने यहाँ पे भाई लोग उपस्थित हैं सभी से निवेदन करूंगी, जितने हैं धनबाद जिला में, सभी से रिक्वेस्ट है सभी लोग सेवा करें। बहुत अच्छा